हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था आज 31 जुलाई को। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो ये एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे ग्रामर से, और गाइस इसमें पेडागोजी भी आई थी, और कॉम्प्रिहेंशन के तो टोटल 15 क्वेश्चन थे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में थे, और कॉमन सेक्शन में तो अलग रह ही जाता है जो सब्जेक्ट जो कॉम्प्रिहेंशन है मतलब। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। और जो बच्चे जो कैंडिडेट मुझसे पिछले 3 से 4 महीने से जुड़े हुए हैं उनको पता भी है जो क्वेश्चन है काफ़ी एनसीईआरटी क्लासेस से आए हुए हैं। अबाउट 15 to 20 क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू ऑफ द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। जो ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है इसका इनमें से क्या ट्रू है, मतलब क्या पूछा, बताना है कौन सी बात इसके बारे में सच है। इट लैक्स कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, इसमें कन्वर्सेशन प्रैक्टिस की कमी होती है। कॉम्प्रिहेंशन इज़ नॉट ईजिली टेस्टेड, ग्रामर इज़ इग्नोर्ड, स्टूडेंट्स वोकैबुलरी रिमेन्स लिमिटेड। तो यहाँ पे बच्चों के बीच इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, इंटरेक्शन बिल्कुल ना के बराबर होता है। अगर इंटरेक्शन कम होगा तो बच्चों को क्या होगा, वोकैबुलरी रिमेन्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर है गाइस, क्वेश्चन नंबर 92। चूज़ द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द कॉन्सेप्ट स्टेटेड द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो कॉन्सेप्ट है उसको बताना है कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वहाँ पे मतलब आएगा। सी डैश सीट फॉर आवर्स इन द गार्डन एंड निट। वह घंटों तक गार्डन में बैठा करती थी और वो बुनाई निट किया करती थी। तो माइट तो मे की पास्ट फॉर्म में यूज़ किया जाता है इनकी लिस्ट पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, और मे की पास्ट फॉर्म में। डेयर का मतलब होता है साहस करना, और टू यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि ऑब्लिगेशंस और ड्यूटी वगैरह जैसे सेंटेंसेस में होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 वुड यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लान सक्सीड इन स्पाइट ऑफ अ फाइनल प्रॉब्लम इन डैड एंड द कैट एंड द ट्री। तो गाइस जो ये पोइम है वो 7th क्लास की जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है हनी कॉम जिसका नाम है, उसमें एक पोइम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री, उस फॉर्म से लिया गया है ये। और इसमें कौन सा प्लान है जो वो फाइनल प्रॉब्लम हो जाती है लेकिन वो सक्सीड हो जाता है। तो वो प्लान टोटल पोइम में 3 प्लान होते हैं, प्लान ए, बी और सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर 4 प्लान सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। यहाँ पे हमने मैच करने हैं करेक्टली। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है, कम्युनिकेटिव जो अप्रोच होती है उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है, और जो सिचुएशनल अप्रोच होता है उसमें क्या होता है, बाइलिंगुअल में क्या होता है। तो बाइलिंगुअल मेथड है जो गाइज वो सीजी डॉर्सन का द्वारा दिया गया था। अब देखिए जी डी का 3 जिसमें आंसर है, यानी कि जो ए वाला ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया और 4th वाला एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, इनकी बी का 1। अब बी का 1 सिर्फ हमको कौन से वाले ऑप्शन में दिख रहा है, बी का 1 भी दोनों में ही है। नेक्स्ट देखिए सिचुएशन, लैंग्वेज यूज्ड टू डील सिचुएशन। तो सी का बी देखिए, सी का बी किस में, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका जो 94 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द किंग सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम इन द स्टोरी द 3 क्वेश्चंस। जो ये 3 क्वेश्चन स्टोरी है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है, और ये 7th क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। जो किंग होता है वो क्यों भेजता है मैसेंजर्स को, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर एनीवन हु वुड आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमने बताना है इन द सेंटेंस दिस इज़ हिज बुक, ये उसकी बुक है। तो यहाँ पे जो हिज है वो क्या है, हिज बेसिकली हम किसी के लड़के होते हैं जो जेंट्स होते हैं उनके लिए हम प्रनाउन के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रनाउन के रूप में यूज़ हुआ है, ये उसकी बुक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक करेक्ट ऑप्शन। द सैफर्ड हैडेंट बीन स्कूल बिकॉज, जो गडरिया था वो स्कूल नहीं जा पाया बिकॉज ही कुडंट अफोर्ड द फीस। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक करेक्ट ऑप्शन। गैसलर डाइड ऑफ, जो ये 7th क्लास की एनसीईआरटी में है ये भी एक चैप्टर। और गैसलर जूतों वाली एक कुछ स्टोरी होती है, इसमें उस चैप्टर का नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी। वो स्टारवेशन की वजह से वो मर जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज क्वालिटी, यस क्वालिटी इस चैप्टर का नाम होता है, और स्टारवेशन की वजह से वो गैसलर होता है जो वो मर जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन शी हर्ड लिटिल ऑर्फन क्राइंग द मदर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा द मदर। नेक्स्ट देखिए गाइज, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मीन्स,
टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, खुद के बारे में ही बोलना तो ये होगा टू बोस्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये ईडियम का मतलब हमसे पूछा गया था। हाउ मच टाइम डज द एलिफेंट टेक लर्निंग द मास्टर कोल, ये ब्रिंगिंग अप कारी 7th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है, जो सप्लीमेंट्री रीडर होती है एन एलियन हैंड जिसका नाम है, वहाँ से एक चैप्टर ब्रिंगिंग अप कारी, उससे पूछा गया है एक हाथी को कितना टाइम लग जाता है ये सीखने के लिए एक मास्टर का, यानी कि जब उसका मालिक उसको बुलाता है तो वो समझ जाता है खड़ा होना है, बैठना है, ये करना वो, तो ये कब समझ कितना टाइम उसको लगता है, उसको लगता है 5 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक फॉल्स है। गाइस इस क्वेश्चन में डाउटफुल हूँ। कंटेंट वर्ड होते हैं नाउन और प्रोनाउन। नाउन कंटेंट वर्ड जो होते हैं नाउन होते हैं, एडवर्ब होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, बट प्रोनाउन नहीं होते। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका यही करेक्ट आंसर होना चाहिए। फॉर्म वर्ड होते हैं जिनसे मतलब जो सेंटेंस की फॉर्म बनाते हैं, जैसे कंजंक्शन, प्रपोजिशन, सही हो गया ये भी। जो कंटेंट वर्ड होते हैं वो स्ट्रक्चरली होती है। अब जो कंटेंट वर्ड होते हैं वो नाउन होते हैं, नाउन होता है, एडवर्ब होता है। अब इनसे ये स्ट्रक्चर नहीं बनाते किसी भी सेंटेंस का, तो ये स्ट्रक्चर वर्ड नहीं हो सकते। तो इनमें से जो ये भी सही स्टेटमेंट लग रही है मुझे, ये वाली भी सही लग रही है। नेक्स्ट है, फॉर्म वर्ड आर नॉट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चरल नहीं होते और फंक्शनल भी नहीं होते जो फॉर्म वर्ड होते हैं, तो ये भी बात इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 में मैं डाउटफुल हूँ। इस क्वेश्चन पे मैं डाउट छोड़ती हूँ, क्वेश्चन मार्क छोड़ती हूँ। आप मुझे बताना आप इसमें कौन सा मार्क पिक करके आए हो क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू जोडीज फादर, ये 8th क्लास की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है हनी ड्यू, जिसमें 6 चैप्टर है ये, दिस इज जोडीज फान। उसमें जोडी के फादर को क्या हुआ था, ही वॉज बिटन बाय अ रेटल स्नेक, एक रेटल स्नेक के द्वारा उसको काट लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 104, हमने बताना इनमें से जीरंड कहाँ पे यूज़ हुआ है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग, राइडिंग, वह राइडिंग का फॉन्ड ऑफ है, मतलब यहाँ पे जो यही जीरंड यहाँ पे यूज़ हुआ है। यहाँ पे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में है और यहाँ पे तो है ही नहीं है। जीरंड क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और वो एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना होता है, नाउन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। इनमें बताना है कि इनमें से नाउन क्लोज है, तो नाउन क्लोज ऑप्शन नंबर 3 में, द पेन, वो पेन, कौन सा पेन, जो वर्ड को आंसर करें, दैट आई बोट इज़ लॉस्ट, तो ये वाला है जो नाउन क्लोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, 8th क्लास की जो सप्लीमेंट्री रीडिंग है, हाउ द कैमल गोट इज हम्प, तो जो डिजर्ट का जो चार्ज था वो किसके पास था, वो जिनके पास, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, चूज द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली एक्सटिंग्विश का हमने बताना है कौन सी जो फ्रेजल वर्ब है इसको एक्सचेंज कर देगी, तो वो पुट आउट होता है, इसका मतलब होता है बुझा देना, कि आग बुझाने वाले ने आग बुझा दी, तो पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। नेक्स्ट देखिए गाइज, इन द फाइट बिटवीन स्नेक एंड द मंगूज विच ऑफ दिस हर्ल्ड देमसेल्व्स एट द कोबरा, ये 6th क्लास की जो ओल्ड एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है वहाँ से लिया गया है। वहाँ से ये द बनियन ट्री है एक चैप्टर का नाम, उसमें से लिया गया है कि जो भी ये सांप और नेवले के बीच लड़ाई होती है तो इनमें से कौन सा कोबरा के ऊपर झपटता है, तो वो है द क्रो एंड द मैना। नेक्स्ट है, इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, तो इनमें से सेंटेंस करेक्ट है जो ऑप्शन नंबर 4 में है, नो सूनर के साथ कंपेरेटिव डिग्री के साथ देन यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए वर्ब और फिर सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए पेन, मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी एडिशनल हमको इन्फॉर्मेशन देता है, जिसको कर्ता का पूरक भी बोलते हैं, कि कर्ता के बारे में हमको थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। दिस यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज वर्ब हो गया, और ए पेन दिस इज ए पेन, वो पेन है जो वो सब्जेक्ट के बारे में हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन, तो पार्लियामेंट यहाँ पे करेक्ट रहेगा, पार्लियामेंट में काफ़ी सारे मेंबर होते हैं, जो ये है वीमेन है, यहाँ पे ये कॉमन नाउन का एग्जांपल दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट ऑप्शन बताना है, सी इज़ लेजियर देन स्टूपिड, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी थी क्योंकि यहाँ पे देन आया हुआ है, देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। कलुआ कौन है गाइस, कलुआ एक जो चांदनी स्टोरी है, चांदनी सप्लीमेंट्री रीडर है ये 7th क्लास की, एन एलियन हैंड इस बुक का नाम है, उसमें कलवा पूछा है, कलवा किसका नाम है, वो हम देखते हैं। अनदर नेम ऑफ चांदनी, चांदनी का वो दूसरा नाम बिल्कुल भी नहीं है, चांदनी की बहन उसको हम बोल सकते हैं क्योंकि वो बकरी ही थी उसकी प्रजाति से। द वोल्फ, भेड़ी का नाम भी नहीं, द नेम ऑफ ओल्ड बर्ड, बूढ़े पक्षी का नाम भी था, तो इसको हम चांदनी की सिस्टर के रूप में लेकर के चल सकते हैं। बाकी देखते हैं जो भिवानी बोर्ड है किस क्या आंसर की देता है इसकी। नेक्स्ट देखिए, आई डैश ए लेटर टू हिम यस्टरडे, कल मैंने उसको एक पत्र लिखा, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे रोट आएगा, राइट रोट रिटर्न। नेक्स्ट देखिए,
यहाँ पे पूछा गया है मैकफर्सन और वोल्फ क्या जॉब किया करते थे। तो जो ये द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड 8th क्लास की एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो मैकफर्सन था वो एक स्कूल टीचर था और जो हैंस वुल्फ था वो एक सेलो प्लेयर था, सेलो वुल्फ जाया करता था एक ऑर्केस्ट्रा में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। सो गाइस देखिए, जिन बच्चों ने, जिन कैंडिडेट ने जो एनसीईआरटी से बेस्ड मेरी जो क्लासेस देखी थी प्रीवियस 8 से 10 दिन में, मैंने काफ़ी एफर्ट डाला यूट्यूब पे, आप देख सकते हो उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, जो द रेबल पोइम है उसके कवि पूछे गए हैं और डीजी एंड राइट के द्वारा एक पोइम लिखी गई है, 7th क्लास के एनसीईआरटी से ली गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमने करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। इन द सेंटेंस वी हैड अ लवली टाइम विद दैम। लवली पूछा गया, यहाँ पे लवली क्या है, तो लवली यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। प्यारा टाइम हमने उनके साथ बिताया था, तो टाइम को वो क्वालिफाई कर रहा है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है तो वो उसको एडजेक्टिव हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जो मेथड है वो पुराना है, तो वो है द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड पुराना है। नेक्स्ट देखिए, प्लीज़ राइट विद इंक, इंक के साथ लिखिए तो बड़ा आसान सा ही है। नेक्स्ट देखिए, अनहैप्पी स्कूल बॉय कंपेयर्ड हिमसेल्फ। जो अनहैप्पी स्कूल बॉय वो अपनी तुलना किसके साथ करते हैं, द स्कूल बॉय। विलियम ब्लेक की लिखी हुई ये पोइम है और 8th क्लास की एनसीईआरटी में प्रेस्क्राइब्ड है। और वो तुलना करता है एक केज्ड बर्ड, एक ऐसे पक्षी की के साथ जिसको पिंजरे में बंद किया गया है, केज में डाला गया है, एंड द विदर्ड प्लांट, और जिसकी कलियाँ तोड़ ली गई हैं, ऐसे प्लांट के साथ वो खुद की कंपेरिजन करता है। नेक्स्ट है गाइस ये कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज। इसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहूँगी क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, 121 से 125 तक, इसको मैं स्किप करती हूँ सेक्शन को। नेक्स्ट देखिए 126, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग एंड एवरी, यहाँ पे क्या है समझ में नहीं आ रहा। टुडे इज़ लॉन्गिंग टू हेयर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। तो जो ये लाइन है, ये द वंडरफुल वर्ड्स, मैरी ओनिल की लिखी हुई ये पोइम है और 6th क्लास की जो ओल्ड टेक्स्ट बुक है जिसका नाम हनीसकल है, उससे ये पोइम है द वंडरफुल वर्ड्स, मैरी ओनिल की। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा है जो रिकॉर्ड की जो करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन से लेकर के मैंने 10-12 वीडियो डाल रखे हैं, यदि वो देख ली होती तो इसका हो जाता आसानी से। तो रिकॉर्ड, हम इसको रिकॉर्ड नहीं बोलते, रिकॉर्ड बोलते, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है दो, यहाँ पे हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, ये 6ठी क्लास की एनसीईआरटी वहाँ से हनीसकल से है। जो कुत्ता होता है वो कैसे अपने किस किस को अपना मालिक बनाता है उस स्टोरी में, सबसे पहले वो वॉल्फ को बनाता है, फिर उसके बाद बियर को, फिर लाइन को, लास्ट में वो मैन को बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा है जो फॉल्स है। वेलू भाग गया था घर से उसके फादर की बीटिंग से बचने के लिए, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। जो गर्ल वेलू से मिली थी वो एक रैग पिकर थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो ये चैप्टर है गाइस, ये क्वेश्चन है वो 8th क्लास की जो सप्लीमेंट्री रीडर की बुक होती है जिसका नाम इट सो हैपेंड है, उसमें से लिया गया चिल्ड्रन एट वर्क, 2nd चैप्टर है उस बुक का, मुझे ध्यान है इतना। उसका नाम जया था, ये भी बिल्कुल सही है। जो जाम बाजार जग्गू होता है वो कभी भी नहीं खरीदता, जबकि वो खरीदता है, तो ये वाली स्टेटमेंट उसके बारे में फॉल्स है। तो यदि सबने समरी को अच्छे से सुना था तो उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 130, ए पैक्ट विद द सन। अब ये जो 6th क्लास की ओल्ड, अब तो सिलेबस चेंज हो चुका है, अब तो पूर्वी टेक्स्ट बुक है जो न्यू टेक्स्ट बुक है, उसमें से क्वेश्चन एक भी नहीं आया है, ओल्ड एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आए हैं। पैक्ट विद द सन में जो रेज का फादर किसको बोला गया, वो बोला गया सन को। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे गाइस ये एक पोइम है, इसके 10 क्वेश्चन हैं, इनको मैं स्किप करना चाहूँगी। यू कैन सॉल्व दैम ऑन योर ओन बिकॉज इट टेक्स टू मच टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर है 141, हु एडोप्टेड द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। जो ये सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड था किसने अडोप्ट किया था, H.E. पाल्मर ने। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर है 142, हु सिंग्स द सॉन्ग्स दैट सिम्बलाइज द पोइट्री ऑफ अर्थ। जो कौन गाते हैं पोइट्री ऑफ अर्थ को सिम्बलाइज करता है, जो वो पोइम है द ग्रासहोपर एंड द क्रिकेट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये 8th क्लास की एनसीईआरटी से एक ऑन द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट, शायद रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मुझे ध्यान नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ये पोइम किसने लिखी है, बट ये 8th क्लास के एनसीईआरटी में प्रेस्क्राइब है, ऑन द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट। ग्रासहोपर और एक टिड्डा और एक जो झिंगुर, उसके ऊपर ये कविता है और ये पोइट्री ऑफ अर्थ है, वो पूरे साल चलती रहती है। तो वो सॉन्ग है ग्रासहोपर और क्रिकेट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। टू होम डिड अलगू शैल हिज बुलोक, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है। अलगू ने अपना बुलोक किसको बेचा था, तो वो समझू साहू को उसने बेचा था। ऑप्शन नंबर 2 इज द फेयर प्ले, इस चैप्टर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस सी गेव हिम ए प्रेजेंट। जो सेंटेंस है उसने उसको एक प्रेजेंट दिया, जो इसमें हिम है वो क्या है, वो है इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो ए प्रेजेंट है, हिम इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए, सब्स्टिट्यूशन द
अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज द करेक्ट ऑप्शन, हार्डली एनी। देयर वॉज हार्डली एनी फूड इन द हाउस, घर में मुश्किल से थोड़ा बहुत भोजन था। अब देखिए जो फ्यू है वो तो काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, अब फूड को हम काउंट थोड़ी कर सकते, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अब लिटिल, जो ये लिटिल होता है इसका मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। हार्डली इन्होंने बोल दिया कि मुश्किल से कोई भोजन था। द लिटिल का मतलब होता है कि इतना था कि हाँ हमारा काम चल गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर बचता ऑप्शन नंबर सेकंड इज इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ये ब्यूटी है हर्ड, व्हेन इज ब्यूटी हर्ड अकॉर्डिंग टू द पोइम ब्यूटी। ये श्योर 6th क्लास की एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन पूछा है, वहाँ से क्वेश्चन है ये। तो ब्यूटी को कब सुना जा सकता है, इन द नाइट, नाइट में हम उसको सुन सकते हैं। यहाँ से पूछा गया पैसिव वॉइस बनानी है इस सेंटेंस की हमने, द मैसन इज़ बिल्डिंग द वॉल इज़ बीइंग बिल्ट बाय द मैसन। अब मैंने एक क्लास डाली हुई थी मैंने, जिसमें मैंने एस्टेट के 2018 से लेकर के 23 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने टॉपिक वाइज उठाए थे। नरेशन के टॉपिक, जो नरेशन के क्वेश्चन थे वो एक वीडियो में थे, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चन एक वीडियो मैंने किए थे, और जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस, और जो मॉडल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ईडियम, फ्रेज, सब के सब टॉपिक मैंने टॉपिक वाइज उठाकर उनको एनालाइज किया था। वो वीडियोस बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही, काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मुझे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैबल। अब ये तो मैंने बार बार बता चुकी हूँ कि फैबल को कौन सी है इनमें से। इनमें जो फैबल है वो है द आंट एंड द क्रिकेट। 8th क्लास की एनसीईआरटी बिल्कुल पहली ही पोइम है, और जब आप टेक्स्ट बुक खोलते हो इसकी बिल्कुल सबसे स्टार्टिंग में जो लाइन लिखी होती है फैबल, उसके बारे में बताया गया फैबल होती क्या है। फैबल से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछा गया, 3 से 4 बार पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में भी। फैबल क्या होती है, एक ऐसी जो स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स को एज करेक्टर लिया जाता है और वो एक मॉरल कन्वे करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में डाउट में हूँ, बट फिर भी मैं मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगी इसका क्या आंसर रह सकता है। आई शैल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, यहाँ पे हमने इसको एजेरेटिव बनाना था, इंटेरोगेटिव से लेकर के आई शैल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। लेट्स सी व्हाट बी एस सी एच गिव इन आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 150, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हमने यहाँ पे ब्रैकेट फिल करनी है। इट डैश रेन टुमारो, पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए कौन सा जो मॉडल ऑक्सिलियरी हम यूज़ करते हैं, तो वो होगी मे। मस्ट तो बिल्कुल ज़रूरी ही होगी। अब जब ज़रूरी होगी तो पॉसिबिलिटी कहाँ से दिखेगी, शुड, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी जैसे सेंटेंसेस के लिए, और जो शैल होता है वो कमांड के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। सो गाइस दिस वाज द वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।